ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। मङ्गलं सिद्धपरमेष्ठी मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं शुद्धचैतन्यम् आत्मधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलम् आदिनाथाय मङ्गलं जिनशासनं मङ्गलं मोक्षमार्गाय आत्मज्ञानसुमङ्गलम्। मङ्गलं तीर्थङ्करादिक सर्वगणधर मङ्गलं मङ्गलं ऋषिसाधुनिर्मल ध्यानधारी मङ्गलम्। वीतराग श्रीजिनेन्द्र ज्ञानरूप मङ्गलं गणधरादि सर्वसाधु ध्यानरूप मङ्गलम्। आत्मधर्म सार्वधर्म विश्वधर्म मङ्गलं वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनन्त मङ्गलं वस्तु का स्वभाव ही अनाद्यनन्त मङ्गलम्। ग्रंथ का मूल मंगलाचरण हम आपको करते हैं। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्टिने। मुक्ता मुक्तैक रूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं ज्ञानमूर्तिं नमामि तं। आचार्य अकलंग देव की अपूर्व रचना स्वरूप संबोधन स्तोत्र। वैसे तो सारा ही जिनागम सारी जिनवाणी ज्ञानियों का हर वचन स्वरूप संबोधन के लिए ही होता है, अपने आत्म संबोधनार्थ ही होता है। जगत का कल्याण होवे, जगत के सारे भव्य जीव पढ़े सुने समझे, ये तो उनके अहोभाग्य की बात है। तो अपने आत्महितार्थ निज भावना के लिए ही सारी जिनवाणी सारा जिनागम आचार्य मुनि भगवंत उनका प्रणयन करते हैं। इसका तो नाम ही ऐसा है, स्वरूप संबोधन स्तोत्र। ग्रंथ का नाम पढ़ करके ही हम आप लोगों को रोमांच हो आता है। मंगलाचरण का जो श्लोक है उसके ऊपर हम आप लोगों ने लगभग 3 दिन तक बहुत बारीकाई से सारे विशेषणों के आधार से देखा, पहला श्लोक। उसके बाद विगत 3 दिनों से हम आप लोगों ने सोस्त्यात्मा सोपयोगो अयम क्रमाद हेतु फलावह योग्राह्यो ग्राह्य नाद्यंतः स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मकः। ये जो दूसरा श्लोक है, इस दूसरे श्लोक के आधार से मैं वह अस्थि स्वरूप हयाती स्वरूप अस्तित्व को धारण करने वाला एग्जिस्टेंस जिसकी शाश्वत है, ऐसा वह मैं भगवान आत्मा उपयोग स्वरूपी हूँ। क्रमशः हेतु और फल का वहन करने वाला कारण और कार्य परमात्म रूप में स्वयं हो। चाहे वो जगत के राग द्वेष आदि के संदर्भ में कर्तापना हो, भोक्तापना हो, चाहे मोक्ष मार्ग साधक पने के कर्तापना और भोक्तापने की बात हो, सर्वत्र कारण समयसार और कार्य समयसार स्वरूप मैं स्वयं हूँ। उसके बाद ग्राह्य हूँ तो अग्राह्य भी हूँ।
तो ग्राह्य कैसे हूँ, स्वानुभव गम्य हूँ। अग्राह्य मैं इंद्रियों आदि से, संयोगों आदि से, अनुमान आदि से मैं ग्राह्य नहीं हूँ, ऐसा मैं अग्राह्य हूँ। इसमें कल के स्वाध्याय में हम आप लोगों ने अलिंग ग्रहण के बोलों का थोड़ा सा सांकेतिक अर्थ इसमें लिया था। और उसके बाद स्थित्युत्पत्ति व्ययात्मक उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ऐसा सत स्वभावी भगवान आत्मा, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायों वाला वह द्रव्य स्वभाव में स्वयं, और सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का सत ही लक्षण है। मैं सत स्वभावी हूँ, द्रव्य गुण पर्याय मैं हूँ, और उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक मैं स्वतंत्र स्वाधीन वस्तु हूँ। इस अपेक्षा से यह श्लोक बहुत मार्मिक है। इसके लिए आप समय सार की जो दूसरी गाथा है, दूसरी गाथा की टीका को आप बहुत बारीकाई से देख सकते हैं। उसमें ये सारा विशेषण बहुत इन सब की चर्चा वहाँ वस्तु स्वभाव की अपेक्षा से की गई है। तो इसका हम आप लोग ध्यान रखें और इस श्लोक की गंभीरता समझते हुए अब हम आप लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। तीसरा श्लोक पढ़ता हूँ मैं यहाँ से। प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैरचिदात्मा चिदात्मकः ज्ञानदर्शनतस्तस्मात् चेतना चेतनात्मकः। बहुत सुंदर अनेकांत के अद्भुत बोल हैं इसमें भी। कहते हैं अनंत गुणों का गोदाम ऐसा मैं भगवान आत्मा। जिनमें जब गुणों की बात आती है तो साधारण गुण और असाधारण गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, ऐसे गुणों के वर्गीकरण प्रायः किए जाते हैं। जैसे अपन लोग पढ़ा करते हैं कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में व्याप्त रहते हैं, बने रहते हैं, उसका नाम गुण, गुण की यह व्याख्या है। तो इसमें जब जब भी गुणों के भेद प्रभेदों की बात आती है तो अपन पढ़ते हैं जैन सिद्धांत प्रवेशिका जैसे ग्रंथों में भी, जैसे सामान्य गुण और विशेष गुण, ये मुख्य दो प्रकार तो किए जाते हैं। सामान्य गुणों का क्या मतलब है कि जो सभी द्रव्यों में एक समान पाए जाते हैं वे सारे सामान्य गुण कहलाते हैं। सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में मतलब जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। छहों द्रव्यों में द्रव्य जाति की अपेक्षा से तो छह ही है, संख्या की अपेक्षा से अनंत है। तो सभी छहों द्रव्यों में और छहों द्रव्यों की अनंती संख्या में जो गुण रहा करते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। तो सामान्य में अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रमेयत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है और प्रदेशत्व है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सारे जो है सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में है, क्योंकि सत्ता, अस्तित्व दर एक द्रव्य का है। प्रयोजनभूत कार्य करने का सामर्थ्य भी हर एक द्रव्य में है, वस्तुत्व। और ऐसी भी शक्ति हर एक द्रव्य में है कि हर द्रव्य परिणमनशील है, वो द्रव्य तो गुण है। हर द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का ज्ञेय तो बनता ही है, तो वो जो ज्ञेयपना है वो प्रमेयपना है, उसकी अपेक्षा से प्रमेयत्व गुण भी हर एक द्रव्य में, मतलब द्रव्य मात्र में ये सारे गुण पाए जाते हैं। और हर एक द्रव्य अपनी अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में रहता है, अन्य द्रव्य गुण पर्याय में होता नहीं है। किसी का द्रव्यपना अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, किसी के अनंत गुण बिखर करके अन्य गुण रूप नहीं होते, पर द्रव्यों के गुण रूप नहीं होते, और एक द्रव्य के पर्याय अन्य द्रव्य की पर्याय रूप भी नहीं होती। इसे कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। ये अगुरु लघुत्व की परिभाषा है, बराबर। और प्रदेशत्व मतलब हर एक द्रव्य का अपना कोई ना कोई आकार विशेष तो होता ही है, चाहे वो एक प्रदेशी परमाणु हो, बराबर, चाहे वो एक प्रदेशी परमाणु हो, चाहे एक प्रदेशी कालाणु हो, अथवा संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी पुद्गल हो। पुद्गल परमाणु स्कंद के रूप में कहे जाते हैं। और जीव हो तो असंख्यात प्रदेशी, बराबर। इस रूप से
और धर्म और अधर्म ये तो असंख्यात प्रदेशी हैं ही, समग्र लोक में व्याप्त है, और अनंत प्रदेशी सारा का सारा आकाश। लेकिन प्रदेशत्व तो अपना क्षेत्रीय विशेषता, मतलब क्षेत्रीय विस्तार जो है, जिसे प्रवचन सार की भाषा में कहें तो विस्तार क्रम, विस्तार क्रम जो है वो तो हर एक का अपना होता ही है। तो इस रूप से 6 सामान्य गुण सभी द्रव्यों में होते हैं। देखो 6 सामान्य गुण है, 6 द्रव्य है, तो 6 सामान्य गुण 6 द्रव्यों में रहते हैं, उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। और अपने अपने ही द्रव्यों में जो रहा करते हैं, विशिष्ट, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। जैसे गति हेतुपना है, वो धर्म द्रव्य में ही है, वो अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, इसलिए उसका वह असाधारण गुण है। बराबर। स्थिति हेतुत्व है, वो अधर्म द्रव्य का अपना विशेष गुण है, वो अन्य में किसी में नहीं रहता है। ऐसे परिणमन हेतुत्व जो है, वर्तना हेतुत्व है, काल द्रव्य का वो अपना स्वतंत्र स्वाधीन गुण है, अन्य में नहीं रहता है, वो अपने में रहता है। ये सब विशेष गुण कहलाते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये मेरे असाधारण विशिष्ट गुण हैं। ऐसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये केवल और केवल पुद्गल में ही पाए जाते हैं, सभी अजीव द्रव्यों में पाए नहीं जाते हैं। सभी अजीव द्रव्य से मतलब, अरे जीव के अलावा जितने जो भी पुद्गल और धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सारे के सारे द्रव्य अजीव द्रव्य कहलाते हैं। मैं जीव द्रव्य और चेतनवंत वह जीव द्रव्य और अचेतन पदार्थ सारे के सारे अजीव द्रव्य। तो 6 द्रव्यों में स्वतंत्र स्वतंत्र स्वाधीन जो स्वतंत्र असाधारण गुण होते हैं, वे विशिष्ट असाधारण गुण, विशेष गुण कहलाते हैं। इस रूप से सामान्य गुण और विशेष गुण आदि की व्याख्याएं जिनवाणी में आती हैं। अब यहाँ कहते हैं आत्मा चेतन ही है या अचेतन भी है। ये बहुत सुंदर अनेकांत की एक अद्भुत शैली है। परमात्म प्रकाश के प्रवचन में भी बात आई थी, अभी कुछ दिन पहले ही बात आई थी, लगभग 8, 10, 12 दिन, दिवाली के दिनों में ही उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ की थी। और उसके अलावा पंचास्तिकाय में भी एक बात आती है, तो यहाँ भी उसकी चर्चा अकलंक देव ने की है कि आत्मा जो है किसी अपेक्षा से चेतन भी है और किसी अपेक्षा से अचेतन भी है। क्या गजब की बात है, मतलब अचेतनपना भी उसमें लागू होता है। तो उनकी क्या अपेक्षा है, यहाँ मूल श्लोक के अपेक्षा से अपन बात करते हैं। देखिए, प्रमेयत्वादिभिर धर्मै, ये भी धर्म कहलाते हैं। तो प्रमेयत्व आदि जो धर्म है, प्रमेयत्व आदि जो गुण है, इनकी अपेक्षा से अचिदात्मा चिदात्मक, कि कहते हैं प्रमेयत्वादिभि धर्मै अचिदात्मा, बराबर, और अन्य धर्मों, और दूसरी पंक्ति में ज्ञान दर्शनतः चिदात्मक। ऐसे पहली पंक्ति का जो पहला अंश है, प्रमेयत्वादिभिर धर्मै अचिदात्मा, वहां तक एक बात पूरी हुई कि प्रमेयत्व आदि गुणों की अपेक्षा से, प्रमेयत्व मतलब अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, ये जो बाकी के गुण हैं, जो चैतन्य पने के अलावा, ज्ञान दर्शन के अलावा जो बाकी मतलब सामान्य गुणों की अपेक्षा से, प्रमेयत्वादि मतलब सब सामान्य गुण आ गए इसमें, उन गुणों की अपेक्षा से आत्मा कैसा है, अचित है, मतलब अचेतन है कह रहे हैं। क्योंकि चैतन्यमय लक्षण तो केवल दर्शन और ज्ञान के ही है, इसलिए दर्शन और ज्ञान जो गुण है, ज्ञाता दृष्टा जो गुण है, ज्ञान गुण और दर्शन गुण है, उपयोगो लक्षणम, बस उपयोग की जो 2 वृत्तियां हैं, दर्शन वृत्ति, ज्ञान वृत्ति, दर्शन गुण और ज्ञान गुण, इनकी अपेक्षा से चिदात्मक ज्ञान दर्शनतः, ये दूसरी पहली पंक्ति का अंतिम और दूसरी पंक्ति का प्रथम लेना। और फिर कहते हैं तस्मात्, तस्मात् मतलब इसलिए, चेतना चेतनात्मक, आत्मा तो चेतन भी है और अचेतन भी है। ये देखो अनेकांत की अपेक्षाएं कैसी कैसी लागू हो सकती है वस्तु स्वरूप को, इसकी बात यहाँ चल रही है। हम आप लोगों ने परमात्म प्रकाश में वैसे पढ़ा भी था, अन्यत्र भी कई बार हम आप लोगों ने देखा है कि बहुत सुंदर चर्चा आती है जिनवाणी में कि जब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और अतीन्द्रिय ज्ञान की
अनुभूति, अतीन्द्रिय ज्ञान मय परिणमन जब से साधक को प्रारंभ होता है तब से वह साधक अचेतन कहलाता है। बोलो क्या गजब की बात है। मतलब इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति जब तक है, इंद्रिय ज्ञान से जब तक जानना होता है तब तक वह चेतनात्मक, और इंद्रिय ज्ञान का आलम्बन छूट गया, इंद्रिय ज्ञान की अप्रवृत्ति छूट गई, अतीन्द्रिय ज्ञान की अवधारणा और अतीन्द्रिय ज्ञान की ज्ञान धारा प्रारंभ हुई, तब से लेकर के वह अचेतन कहलाता है। ऐसी भी जिन्वाणी में अपेक्षा है। तो कुछ ऐसी ही यहाँ चर्चा चल रही है। इस श्लोक का मैं पहला थोड़ा सा भावानुवाद पढ़ता हूँ जो विधान के अंतर्गत है। आप लोग विधान की तो कम से कम आपके पास जो PDF फाइल है वो ओपन करके रखिए, तो उससे आप लोगों को बहुत स्पष्ट ख्याल में आएगा। देखिए इसका मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। प्रमेयत्व आदिक धर्मों द्वारा आत्मा है अचित स्वरूप। कितना स्पष्ट लिख रहे हैं देखो आप। प्रमेयत्व आदिक धर्मों द्वारा आत्मा है अचित स्वरूप, तथा ज्ञान दर्शन गुण से यह सदा सर्वदा चेतन रूप। मूल श्लोक का अनुवाद तो 2 ही पंक्ति में आ गया। देखिए भाई, अनेकांत में वस्तु व्यवस्था को समझाने की पद्धतियाँ कैसी कैसी होती है। इसलिए हमारा मस्तक नतमस्तक होना चाहिए आचार्य मुनि भगवंतों के कथनों में और वस्तु स्वरूप के सिद्धांतों में। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आया, परमागम का मंथन करके शिवपुर पथ पर आए। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है, मुक्ति का मार्ग खुलता है, महामिथ्यात्म धुलता है। बहुत मतलब महिमा पूर्वक हम आप लोगों को माँ जिनवानी को निरंतर अपने अध्ययन स्वाध्याय में निरंतर आलंबन होना चाहिए, निरंतर आलंबन जिनागम का होना चाहिए। एक रसियन स्टोरी है, रसियन स्टोरी। मैं 2 मिनट बाद इस विषय को आगे बढ़ाता हूँ, चेतन अचेतन वाला पॉइंट। एक 2 मिनट के लिए एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अपन इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब सुनते हैं कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फिलोसोफर एंड बेस्ट गाइड। पुस्तक जो है वे हमारे सच्चे मित्र हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। हाँ, ये जो कहते हैं, और हमारे लिए तत्वज्ञानी है। साक्षात जिनवाणी, साक्षात ग्रंथ जो है वो हमारे लिए मार्गदर्शक है। जो भी कहो आप, साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर हैं हम, आप कह सकते हैं, अतिशोक्ति नहीं होगी। तो उसके लिए एक रसियन स्टोरी है, रसियन लैंग्वेज में एक स्टोरी है। मैंने रसियन ओरिजिनल में नहीं पढ़ी है, उसका गुजराती अनुवाद है शरत। गुजराती में जो हम बोलते हैं शरत, तो शरत नाम की जो स्टोरी गुजराती में है, रमेश ओझा ने उसका गुजराती में अनुवाद किया। रमेश भाई ओझा ने उसका अनुवाद किया है। ओरिजिनल स्टोरी है द बेट, ऐसा द बेट स्टोरी है। उसमें इतनी सुंदर बात है, किसी एक खान पान के प्रसंग में एक बहुत बड़ा पैसे वाला बैंकर था, बड़ा पैसादार, करोड़ों अब्जोपति खरबोपति। उसकी ऐसी सनक, उसने सोचा कि जो मृत्यु दंड की शिक्षा और जन्म टीप की जो शिक्षा होती हैं, इन दोनों में जैसे काले पानी की सजा, एक तो फांसी की सजा और एक काले पानी की सजा। तो फांसी की सजा में तो एक ही बार में प्राणांत होता है, लेकिन काले पानी की सजा में तो पल पल मरता है इंसान। तो इन दोनों प्रकार के दंड पद्धति में कौन सी दंड पद्धति खतरनाक है, इसके ऊपर से चर्चा प्रारंभ हुई। तो अलग मीमांसाएं आए उसमें। तो उसमें एक 25 साल का एक युवा था, वकील था। वो बोला कि ये जो तुम लोग कह रहे हो फांसी की सजा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं तो मानता हूँ उससे खतरनाक वो काले पानी की सजा है, क्योंकि वहाँ तो हर पल 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 मरना है इंसान को। तो उसके ऊपर बहस छिड़ गई, और वो जो
पैसा वाला था, बैंकर था, उसने उससे कहा हम देखते हैं ऐसे कैसे हो सकता। फिर उस युवा ने ये भी कहा था फिर भी मुझे उन दोनों ही प्रकार की सजाओं में कोई कहे तो मैं काले पानी की सजा भोगने के लिए तैयार हूं, मतलब बेटर है, मैं उसको चॉइस करूंगा। तो वो जो सन की पैसे वाला था उसने कहा चलो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए देता हूं, तुम केवल 5 साल के लिए किसी एक रूम में बंद होकर के बताओ, कोई इंसान तुझसे मिलेगा नहीं, किससे तुझे वार्तालाप करने का अवसर नहीं मिलेगा, बस तेरे पास दुनिया के कोई समाचार नहीं आएंगे, तेरे पास शास्त्र रखे रहेंगे, तुम खूब शास्त्र पढ़ना, संगीत सुनना, गीत लिखना, साहित्य की जो भी तुम्हें काम करने हैं, साहित्य साधना करनी है करना, लेकिन न न्यूज़पेपर आएंगे, नो कोई जीता जागता इंसान तुम्हारे पास आएगा। तो लोक व्यवहार से बिल्कुल अलिप्त रह करके तुम्हें 5 साल बिताने हैं, मैं तुम्हें पूरे के पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। तो उसने कहा, वकील ने, अरे 5 साल नहीं, तुम कहो तो मैं 20 साल भी रहने के लिए तैयार हूं। तो वो मान गया, तो चलो कोई बात नहीं, तुम, हालांकि उसमें 15 साल वाली बात है, तो 15 साल के लिए वह चला गया, शर्त उसको मंजूर हो गई और जा करके उस रूम में रहने लगा। तो उसमें लिखा है बहुत बढ़िया, पहले साल उसने फिलॉसफी के ग्रंथ पढ़े, दूसरे साल उसने पूरे साल भर संगीत की साधना की, तीसरे साल उसने खूब सारे साहित्य लिखा, फिर दार्शनिक ग्रंथ, फिर न जाने कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ पढ़े, फिर अंत में उसमें आता है उनका तो क्रिश्चियन का तो बाइबल वाली बात आई कि अंत में 5-6 साल उसने केवल बाइबल ही बाइबल पढ़ी। बराबर। अब देखिए, मैं बाइबल की जगह कहूँ समय सार ही समय सार पढ़े। अब हुआ क्या, जिस दिन उसे बाहर आना था, शर्त ये रखी थी 1 मिनट भी पहले आएगा तो उसको स्वयं को 20 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे, उस पैसे वाले को। और यदि वो जंग जीत जाता है, बराबर 15 साल रहेगा, तो बराबर 16वां साल जैसे बैठेगा, उसमें तो तारीख भी दी है बाकायदा, इस तारीख से प्रारंभ हुआ और इस तारीख को पूरी होनी है। और वह 5 घंटे पहले ही उस रूम में से निकल के चला गया वहां से। और वो जो इंसान था, बैंकर जो पैसे वाला था, उसको अंदर 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 डर लगने लगा, बस अब कल तो 15 साल पूरे होंगे और मुझे उसे अब 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और वो जीत जाएगा और मेरे को कंगाली आ जाएगी, मेरी को गरीबाई आ जाएगी, अरे रे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। वो मन ही मन में दुखी हुआ और बीच मध्य रात्रि में उसे मारने के लिए, जो रूम में बंद था, उस युवा वकील को मारने के लिए खुद शस्त्रास्त्रों से सज्ज होकर के चला गया। और वहां उस बंद कमरे में जब अंदर गया, चौकीदार तो था नहीं, इधर उधर कहीं हो गया था, तो अंदर गया उसको मारने के लिए। जब उसके कॉट के पास गया तो देखा तो वो इंसान तो गायब है। तो इसको लगा ये कहां से कहां चला गया। तो वहां एक रखी हुई चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में जो लिखा था वो बहुत जबरदस्त था। मैं तो कहता हूं वो चिट्ठी में जो लिखा था वो संसार भावना और संसार की असारता, पर्याय की विचित्रता और पर्याय की विनश्वरता के अलावा उसमें कुछ नहीं था। उसने, उस आदमी ने ये लिखा था कि भाई तुम सभी जिस पैसों के पीछे पड़े हुए हो वे नश्वर पैसा कोई काम का नहीं है, तुम भौतिक दुनिया में, आधी भौतिक दुनिया के पीछे पागल हो। सच में जीवन तो आध्यात्मिक है, क्योंकि मैंने विगत 5-6 साल से, 15 साल से जो मैंने पुस्तकों का अवगाहन किया है उससे मुझे पता चला है इस जीवन में ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसका ओरिजिनल वाक्य है वहां रसियन, इसमें इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन और गुजराती में है, नॉलेज इज द पावर, कि ज्ञान ही असल शक्ति है। ऐसा करके कि मुझे अब ये पैसा नहीं चाहिए, मैं जानबूझ करके ये शर्त हार रहा हूं, ऐसा करके वहां से वो निकल गया था उस कागज के ऊपर लिख करके। अब वो इंसान उसको देख देख करके ही वैराग्य आ जाए, अरे रे मैं जिन पैसों के पीछे पागल हो रहा हूं, और ये इंसान देखो खुद ने ही शर्त तोड़ी और संसार को छोड़ करके अब वो चला गया। फिर वो सन्यासी हुआ, क्या हुआ उसकी बात अलग है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है संसार शरीर से, भोगों से विरक्त हुए जीव को इस प्रकार से जिनवानी के अध्ययन स्वाध्याय से कैसा वैराग्य आता है। ऐसा आप सदासुखदास जी साहब को पढ़ो, टोडरमल जी साहब को पढ़ो, बनारसीदास जी साहब को पढ़ो, जितने भी विद्वान हैं इन विद्वानों को आप पढ़ो, सच में इतना वैराग्य 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 होता है जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं।
ये जो कल भी मैंने आप लोगों को ग्रंथ दिखाया था, ये नाटक समयसार, तो नाटक समयसार ग्रंथ में जो है इसके परिचय में बनारसीदास जी के परिचय में लिखा हुआ है, बहुत वैराग्यमय सारा प्रसंग बनता है भाई। इसलिए अभ्यास अध्ययन स्वाध्याय हमें करना चाहिए। कहने का मतलब इस बोल के संदर्भ में मैं आपसे कह रहा था, जिनागम में कितने कितने एंगल हो सकते हैं, जिनवाणी में वस्तु स्वरूप को कहने की कितनी कितनी शैलीगत विशेषताएं हो सकती हैं। तो अनेकांत में कैसी सुंदर ये शैली है, आत्मा चेतन भी है और आत्मा अचेतन भी है। इस कारण से चेतन और अचेतन रूप आत्मा है, द्रव्य दृष्टि से परम शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है। पढ़ स्वरूप संबोधन स्वामी आत्मज्ञान वैभव पाऊं, प्राप्त अनंत चतुष्टय करने निज स्वरूप को ही ध्याऊं। ये इसका भावानुवाद आदरणीय पवैया जी ने किया था। अब इसका जो विशेष यहाँ टीका के अंतर्गत जो वर्णन है वो 3-4 पेज में है, लेकिन मूल चर्चा यही है जो मैंने आपके सामने की है। मैं थोड़ा सा उसके आधार से पढ़ के बताता हूँ। देखिए आप, लगभग सारा विषय तो समझ में आ ही गया है। देखिए, वस्तु स्वरूप से आत्मा के भी अनंत गुण धर्मात्मकता होने से, देखो अनंत गुण धर्मात्मकता, इसके 2 अर्थ करो, अनंत गुणात्मकता, अनंत धर्मात्मकता, जो मैंने 2-3 दिन पहले कही थी, अनंत गुणात्मक अनेकांत और अनंत धर्मात्मक अनेकांत। तो समयसार में जो 47 शक्तियों का विषय है वह अनंत गुणात्मक अनेकांत के संदर्भ में है। तो यहाँ नित्य अनित्य मुक्त अमुक्त चेतन अचेतन, ये जितने जो भी अनेकांत के बोल हैं ये अनंत धर्मात्मक अनेकांत के बोल हैं। तो अनंत गुण धर्मात्मकता का यहाँ प्रतिपादन किया गया है। वहाँ चैतन्य गुण की अपेक्षा से ज्ञान दर्शन रूप अथवा उपयोग की अपेक्षा से उसके परिणाम स्वरूप आत्मा के चिदात्मकता है, चैतन्यपना है, तथा उसी आत्मा के उनसे भिन्न गुण धर्मों की अपेक्षा, देखो दर्शन ज्ञान के अलावा अन्य जितने जो भी हैं, आत्मा ही आत्मा में रहने वाले अन्य गुण जो है सब अचेतन गुण कहलाते हैं, और उनकी अपेक्षा से इससे आत्मा के मात्र अचिदात्मकता है या चेतनात्मकता ही है। ये दोनों एकांत पक्ष निरक्त हुए। कहने का मतलब सर्वथा चेतन को मानने वाले, सर्वथा अचेतन पने को मानने वालों की मान्यता खंडित होती है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक साथ रहना कैसे संभव है? यदि ऐसा प्रश्न हो तो उत्तर देते हैं, उनके एक साथ रहने में विरोध नहीं है। अनंत गुणात्मक आत्मा में सत्य की अपेक्षा सभी गुणों के परस्पर अभेद होने पर, सत अस्तित्व की अपेक्षा से अभेद होने पर भी संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, ये 4 शब्द याद रखिए आप। जिनागम के किसी भी कथन का जब अर्थ किया जाएगा, किसी भी प्रकार के नयों की अपेक्षाएं स्पष्ट की जाएगी, तो संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, फिर एक बार बोलता हूं, संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन, इन 4 की अपेक्षा से कथन फेर हो सकते हैं, कथन में अंतर हो सकता है। आदि की अपेक्षा से परस्पर भेदों को भी स्वीकार किया होने से इसमें बद्धघातक, सह अनवस्थान और प्रतिबंध प्रतिबंधक तीनों प्रकार के विरोध यहाँ घटित नहीं होते। ये 3 प्रकार के विरोध माने जाते हैं, बद्धघातक और सह अनवस्थान। सह अनवस्थान मतलब एक साथ रहने में दोष हो ही नहीं सकता है ऐसा। इस रूप से 3 प्रकार के दोषों का भी निराकरण हुआ। इस प्रकार अनेकांत की छल मात्रता या संशय हेतुता का निराकरण जानना चाहिए, अर्थात अनेकांत छल रूप है या संशय रूप उत्पन्न करता है, ऐसा मानना उचित नहीं है। इस उद्गार के साथ ही वहाँ प्रकरण पूरा किया गया। मैंने इस श्लोक का जो मूल हार्द था वो हार्द मैंने आप सबके सामने रखा है। बस ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से आत्मा चैतन्यमय है और अन्य अनंत गुणों की अपेक्षा से अचेतन है। ये अपेक्षाएं अनेकांत में ही संभव है। तो इस प्रकार से गुणों के भेद प्रभेदों की अपेक्षा से हम आप लोगों को समझना चाहिए भाई। ऐसा वस्तु स्वरूप हम आप लोगों के दृष्टि में ख्याल में आवे,
इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ एक पंक्ति के साथ। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, वस्तु कथंचित भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोकों की चर्चा हम आप लोग अगले स्वाध्याय में करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।